एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली आज मैंने सोच ही लिया था कि आज मेरे को ना ये वाला काम तो करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और हिम्मत करके आज मैं बना रही हूँ कड़ी चावल। चावल इधर बन रहा है और पक रही है हमारी कड़ी। ठीक है, मेरे को नहीं पता, अभी मैं बेकिंग सोडा डाल के बना रही हूँ। मैं देखती हूँ कि आज मेरे जो पकोड़े हैं ना वो कैसे सॉफ्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि मेरे पकोड़े जो है ना हमेशा हार्ड हो जाते थे। तो निशु को जब मैं लेने जा रही थी ना उससे पहले ही मैंने बेसन घोल के रख दिया था। मैंने सोचा था थोड़ी देर फूल जाएगा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक डाल दिया था, मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन काट लिया है और ये सेब काट के देने जा रही हूँ निशवान को खाने के लिए। जब तक वो खाएगा तब तक फटाफट लंच हमारा रेडी हो जाएगा। 1 मिनट में कट कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो कंधे पे कपड़ा टांग के मैं काम वाली बाई बन गई हूँ। और ये रहा इसका फ्रूट्स। तो दिन में मैं इसको एक बार फ्रूट जरूर देती हूँ। लो बेटा फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीक है? कौन सा फ्रूट है? ये खा के देखो, एप्पल है। फ्रूट्स भी खाओ, ग्रीन एप्पल है। सो गाइस, किसने एक कहावत सुनी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कुछ लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें ना जिससे वह 4 दिनों के लिए होती है, फिर वही अंधेरी रात हो जाती है उनके लिए। दूसरों को देख के ना जाग जाते हैं कुछ लोग। वैसे तो सोते रहते हैं, लेकिन जहाँ दूसरों को देखते हैं ना कुछ लोग 110% जाग जाते हैं। मोटिवेशन हो जाते हैं हमारे जैसे लोगों को देख के। बहुत सारे लोग, उनको कुछ चीज़ें जब करनी होती है जब दूसरों को देख लेते हैं। पहले सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है, इसके बाद अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं। तो फाइनली आज जो है पकोड़े पक गए हैं, लेकिन मेरे को खुशी होती है कि बहुत सारे लोग जो है ना मेरे को देख के मोटिवेट होते हैं। मैंने अपने बेटे के स्कूल में एक बदलाव देखी है। पता है क्या? जब से मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जाने स्टार्ट किया है ना, बहुत सारी लेडीज़ों में एक बदलाव आ गया है। पहले वो ऐसे ही उठकर आ जाती थी सूट कुर्ता पहन के अपने अपने बच्चों को लेने के लिए। ये बदलाव देखी है कि अब बहुत सारी लेडीज़ें जो है ना बन ठन कर आती हैं, साड़ी पहन कर आती हैं। क्योंकि देखती थी कि मैं डेली साड़ी पहन के जाती हूँ डेली। इससे क्या होता है ना, आप खुद को कॉन्फिडेंस फील करते हो और साथ में आपको आपके आसपास जो होते हैं ना वो भी आपको देख के ना मोटिवेट होते हैं कि ये मतलब सब कुछ करते हुए भी इतना मेंटेन करके रहती है, इतना बन ठन के रहती है, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? तो आपको, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करते हो ना तो आपके आसपास लोग देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इसके स्कूल में भी बहुत बदलाव आ गया। जो टीचरें जो है सूट पहन के आती थी, वो टीचरें भी साड़ी पहन के आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। मैंने जब इसके स्कूल में जाती थी ना, बहुत सारी लेडीज़ें हैं, आपको मैं कभी दिखाऊंगी, सब सूट पहन के आती हैं, सब सूट पहन के आती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सूट में खराबी है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको देख के कोई मोटिवेट होता है ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। देखो एप्पल वापस कर दिया, खाया नहीं इसने। आपको भी ना एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। हल्का सा ना ज़्यादा गर्म हो गया, मतलब ब्राउन टाइप का हो गया। और जो दूसरी साड़ी ऑर्डर की थी ना वो मेरे को रिसीव हो गई है, लेकिन लेस की जो क्वालिटी है ना मेरे साड़ी से ज़्यादा गड़बड़ दे दिया है। ये रही वो साड़ी, कुछ ज़्यादा गड़बड़ आ गई है। इसकी लेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जब मुझे पसंद नहीं आई तो मेरे कस्टमर को कैसे पसंद आएगी? ऑब्वियस सी बात है। तो मैं पहले खुद ही रिजेक्ट कर देती हूँ, बट बाकी मैं एक बार उनको दिखा दूँगी और बता के दूँगी, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरा कोई भी कस्टमर ख़राब हो। क्योंकि आपका विश्वास ना एक बार टूट जाए ना, फिर इंसान आप पे कभी भरोसा नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कभी भी किसी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। आज मन बना लिया था कि कड़ी चावल बनेगी तो बनेगी।
इसीलिए मैं दही भी ले आई हूँ। दही को फेंट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ कढ़ी बनाने के बाद, फिर बातें करेंगे। तो मैं बहुत बार कढ़ी बना चुकी हूँ, लेकिन एक्चुअल जो कढ़ी बनता है ना, पंजाबी स्टाइल कह लीजिए, जो भी मतलब जिस तरीके से भी कढ़ी बनती है, मैं आज तक जो है ना कढ़ी ढंग से नहीं बना पाती हूँ। घोल अच्छे से बना लेती हूँ, पकोड़े भी आज पहली बार सॉफ्ट पकोड़े बने हैं। अदरवाइज़ पकोड़े भी जल्दी मेरे से हार्ड हो जाते थे। क्यों हो जाते थे मेरे को रीज़न नहीं पता, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए ना हार्ड नहीं मानना चाहिए कभी भी। आज मैं ये देखिए पहले घोल तैयार किया है मैंने, खूब वो मट्ठे से ना मठा है इसको दही के साथ, और एक कटोरा यहाँ पे पानी भी रखा है, चावल भी बन गया, पकोड़े भी बन गए हैं। आज मैं बना के रहूँगी क्योंकि आज मेरा कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है। तो लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बना के खा लेना चाहती हूँ कि कुछ भी बनाया और खा लिया, खाने से मतलब होना चाहिए। जी नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जब तक उसमें स्वाद ना हो ना, तो आपका खाना बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। पेट भरने के लिए खाना नहीं बनाती हूँ, मन भरने के लिए खाना बनाती हूँ। पेट तो भरेगा ही भरेगा, साथ में मन को भी जो है ना तसल्ली मिलनी चाहिए कि आपने जो मेहनत करी है ना वो अच्छे से हुई है, कि आपने कुछ भी बनाया है और आप उसको ना मन से खा रहे हो, टेस्ट लग रहा है आपको। क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी छौंक लो, ऐसी बना लो, फिर खाने का क्या मतलब बनता है कि जब तक खाने में ना स्वाद ना हो। क्या बोलते हो आप लोग? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो आज मैंने ना इसमें अपना दिल जान दिमाग सब लगा देना है कि देखते हैं आज कढ़ी चावल कैसे नहीं बनता। हालांकि पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। आज पकोड़े कड़े नहीं बने हैं, देख सकते हैं, पहली बार। जब आप किसी चीज़ में मन लगा के करते हो ना, वो चीज़ अच्छे से होती है। तो आज जो है ना मैं सब कुछ जो है डाल के ट्राई कर रही हूँ। मैं देखती हूँ कि आज कैसे अच्छा नहीं बनता है। आज मैं अपने एक्सपेरिमेंट से बना रही हूँ। मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जो कि खाने के साथ है। मैं अक्सर खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो ये है हमारा मसाला जो कि मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो यकीन मानना, ये कढ़ी की रेसिपी मैंने कहीं देखी नहीं है, मैं खुद से ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। ठीक है, मसाला भुनने देते हैं, बिना मसाले का कुछ भी नहीं करेंगे। ये रहा मेरा जो बेसन और दही का घोल, और इसको पकने देते हैं। देखो, किसी भी चीज़ का ना सीखने का कोई उम्र नहीं होता, और बाहर बारिश होने वाली है तो आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, बोला मैं कढ़ी चावल बनाने का और खाने का मन कर रहा है मेरे से। जो पकौड़ियाँ होती है वो पता नहीं कैसे हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है, मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने बोला जो तू खाने वाला बेकिंग सोडा लाइए ना, उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा मिला दे। तो यार मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि यार ही इज़ राइट, वो सही बोल रहे हैं कि मेरे को इसमें बेकिंग सोडा मिला देना चाहिए। देखो, खाने में टेस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कैसे भी कढ़ी चावल बना दूँ। पहले क्या होता था कि मेरे को कढ़ी चावल बिल्कुल भी बनाने नहीं आता था। जब मैं मम्मी से दूर रहती थी, अपने काम को जब सीख रही थी, सारी चीज़ों को जब सीखने के लिए दूसरे सिटी में रहती थी, तो कभी कभी मन करता था तो मैं बेसन को घोल में पानी में मिला के करती थी। अक्सर मेरे जो कढ़ी है ना वो फट जाया करता था, तो मेरे को बड़ा अफसोस होता था। फिर मम्मी की याद आती थी, रोती थी। घर आती थी, खूब खाना खाती थी, इतने मोटे होके फिर वापस जाती थी। तो आपकी किसी भी चीज़ की सीखने की जो स्किल होती है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो आपको सीखते रहना चाहिए हर चीज़ की। तो चलो कढ़ी चावल एंजॉय करते हैं। बाकी अच्छा बनेगा तो भी आपको बताऊंगी, बेकार बनेगा तो भी बताऊंगी, क्योंकि कोई चीज़ बताने में मेरे को कोई शर्म नहीं है। सच बोलने में कोई शर्म नहीं होती है गाइस। जो भी सच होगा, फैक्ट होगा, वो आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, बाय बाय। सारा मेहनत किया और वो मेहनत सफल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस। मिशन इज सक्सेसफुल 1 मिनट। एक बात बोलूं, मेरा मिशन आज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने मिशन से और हो चुका है ऑलमोस्ट।
क्या खुशबू आ रही है कढ़ी की, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, सच में खा के बताऊंगी कि कैसा बना है। फर्स्ट टाइम मैंने इतना टेस्टी कढ़ी बनाई है, देख के तो मुंह में किसी के भी पानी आ जाएगा। ये देखिए, खा के बताती हूँ आपको। लाइफ में हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की लाइफ में कभी भी हार नहीं होती है। तो यहाँ पे बना दिया, कड़ी फटी भी नहीं है, बहुत मस्त परफेक्ट बना है। सो गाइस, साड़ी तो उनको पसंद आ गई है। मैंने अच्छे से डिटेल उनको बता दिया था कि साड़ी में ये चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो उनको फिर भी पसंद आ गया था, तो उन्होंने ले लिया और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो अभी मैं चूड़ियाँ बनाने लग रही हूँ। और हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? चलो बेटा फटाफट स्टार्ट हो जाओ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं अपना काम भी करूँगी और साथ के साथ जनाब को जो है ना, मैं होमवर्क भी कराऊँगी। तो दोनों काम होता रहेगा। मैं यहाँ पे बैठ के इन पे नज़र भी डाल सकती हूँ। तो अभी मैं कुछ कूलिंग पेपर लेकर आई हूँ, और हालांकि अंकल ने सही से नहीं दिया है, बट कोई ना। तो बहुत टाइम के बाद मैं आज कुछ कूलिंग पेपर से काम कर रही हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ छोटा सा हैक भी शेयर किया जाए और बेटे को पढ़ाया भी जाए। तो सारे काम एक साथ जो है निपट जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है ऑरेंज कलर, इसका हम बनाते हैं कुछ अच्छा सा, ठीक है। और उसके बाद हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा राखी अपने बेटे के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप लिया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपको इसको एक सर्कल बनाना है, और सर्कल आप किस चीज़ से भी बना सकते हो। दो बेटा ज़रा चूड़ी दो, चूड़ी चूड़ी चूड़ी। तो एक इक्वल साइज़ की आपको सर्कल बनानी है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं इस चूड़ी के अकॉर्डिंग ही साइज़ ले लेती हूँ। एक बार अगर ये चिपक गया ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इनके अंदर भरेंगे ढेर सारी डिज़ाइन, ठीक है। अच्छी अच्छी टाइप की डिज़ाइन भरेंगे। आप ऐसा राखी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी जगह पे स्टे रहे, एक बार सर्कल बन जाए अच्छे से, फिर कोई इशू नहीं है। सर्कल एक बार बननी चाहिए आपका अच्छे से। आप छोटा सर्कल भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अब हट जाओ यहाँ से। हमारा जो सर्कल है वो रेडी हो चुका है, और मुझे लगता है कि ये सर्कल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो कोई ना, छोटा तो नहीं करूँगी इसे मैं, क्योंकि इसे एज इट इज़ ही रहने दूँगी। और इस रक्षाबंधन आप लोग भी कुछ कूलिंग पेपर से कमाल कर सकते हैं। मम्मी देखो मैजिक। क्या मैजिक है? ये ना गिर भी नहीं रहा, तो उसने ऐसे इस पे चिपका हुआ है, देखो। जैसे बसे रहना। सो गाइस, मेरा एक सर्कल जो है ना बनके होता है रेडी, ठीक है। आपको इसे ऐसी सर्कल बनानी है, कोई ज़्यादा हवा नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ से सर्कल बना सकते हैं, बहुत इजी बन जाता है। आप चाहे तो इससे छोटा सर्कल भी बना सकते हैं। हाँ तो नहीं बेटा, आपको देने के लिए नहीं है ये। तो इस सर्कल में एक सर्कल और लगाएंगे हम, ठीक है। ये वाला तो टोटली ख़राब हो चुका है, मैंने कुछ बोला नहीं, अंकल के पास था नहीं और मेरे को मिल नहीं रहा था कूलिंग पेपर, बट अंकल ने बोला कि वो ला के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लेन पेपर भी ले सकते हैं और उसके पतले पतले स्ट्रिप काट सकते हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ वैसे तो
आप सबको पता ही होगा कि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ राखी पे, तो इसी वजह से सोचा कि चलो आप लोग तो अपने भाई को राखी बांधोगे ही। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दीदी क्या बना रही हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स। पेपर से इयररिंग्स। हाँ, और ये लेके जाएगा निशवान अपने स्कूल में। तो ये हमारा एक बेस जो है ना रेडी हो गया, कुछ अंडा आकार का हो गया है। आप इसको गोल भी कर सकते हैं, कुछ आप इसकी डिज़ाइनिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसको एक जो है ना चिपका दूँगी। पहले इसके जो अंदर का चीज़ें है ना उसको रेडी करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए कलर, बहुत सारे कलर जो कि मैं ऑलरेडी लेके आई हूँ। ठीक है, ये एक बार निकल जाते हैं ना तो फिर बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि ये आपस में पेस्ट होते हैं। तो जब निकलने लग जाते हैं तो इनको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इनके लिए हमें चाहिए होती है एक नीडल। इनकी जो नीडल होती है ना वो अलग आती है। बेटू, क्या आपको होमवर्क नहीं मिला है? तो नीडल लेके आपको इसको बिल्कुल राउंड राउंड करना होता है इक्वल साइज़ में। अब तो कूलिंग पेपर के जो है ना रोलिंग के मशीन भी आ चुके हैं, तो जिनको ज़्यादा काम होता है तो वो उससे कर सकते हैं। और आपको बता दूं कूलिंग पेपर के जो झुमके होते हैं ना वो बहुत सुंदर बनते हैं। बेटा व्हाट हैपन? जाएगी चूड़ी आप रखो, जहाँ पे थी वहाँ चूड़ी रखो और आप अपना होमवर्क करो। उसको तो समय दो कम से कम। क्या क्या मिला है होमवर्क में? उसको समय तो दो और आंसर बोलो। क्या करूँ बेटा आपका? दिखाओ। आपने ख़राब करा है ना। जब पता है कि खेलना तो फिर इसको ख़राब क्यों करते हो? मैं तो और नहीं तो घुमा के नहीं खेलना होता ना। अब ये यहाँ से मुड़ चुका है, आपने इसको ख़राब कर दिया है पूरी तरीके से। क्यों? उस दिन भी तो मुड़ा था, पापा ने एकदम सही कर दिया हाँ था। तो पापा ही सही कर पाएंगे बेटा, मेरे से नहीं होगा। तुम जो हरकतें करते हो ना उससे ये सही नहीं होगा। ये लो, मेरे से नहीं हो रहा है। तो इयररिंग्स मेरी बनके हो गई है रेडी। मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। वाओ। सो गाइस कैसे लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इयररिंग्स जो कि बनके रेडी हो गई है कूलिंग पेपर की, और ये है इसकी डिज़ाइनिंग। सेकंड जो है ये है, और अब मैं इससे अच्छा बनाऊंगी। सेकंड जो है ये है, फर्स्ट वाला जो है ये है। वाह। बाकी आप लोग बताना कि कैसा बना है। ये मैंने कूलिंग पेपर से बना के रेडी कर लिया है। सुंदर सी इयररिंग्स है ना। सिर्फ 20 रुपीज़ में बहुत सारे इयररिंग्स आप रेडी कर सकते हो। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। हाँ, पहले ख़राब कर देता है, उसके बाद अब उसको सही करने पे परेशान होता है। अब वो चूड़ियों को मैं सही कैसे करूँ? ये देखिए, ये है आज का इयररिंग्स जो कि मैंने कूलिंग पेपर से बनाया है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा ही लगा ये देखो, है ना सुंदर सा। बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर है। देखो तो चलो अभी शाम हो गई है, अभी इसको चाय चाहिए, मैं चाय बना के दे देती हूँ उसको।
अभी सो गाइस, चाय मैंने रख दिया है बनाने के लिए, और खाना तो बनाना नहीं है। कढ़ी चावल जो है आज खाएंगे, डिनर में भी कढ़ी चावल खाएंगे, क्योंकि कढ़ी मैंने ज़्यादा बनाई है। और कढ़ी तो जो है ना 2 दिन तक आराम से चल जाती है। और आज जो है ना मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मेरे को शायद नज़र सी लगी है। तो मैं थोड़ा सा ना नज़र उतारती हूँ पहले अपना, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो नज़र उतार लिया है, और आज मैंने बहुत टाइम के बाद अपना एक पुराना बोल रही हूँ, बहुत एक्सपेंसिव ये वाला फ्रॉक मैंने लिया था। और ये मैंने लिया था करोल बाग से। आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा है। ये देखिए, ये, और ये बहुत महंगा फ्रॉक लिया था मैंने। ये देख सकते हैं, इसमें ऐसे 2 लेयर है, अंदर अस्तर है और इस तरीके की लेयर लगी हुई है, और साइड में यहाँ पे जो है ना चैन लगी हुई है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे चैन का सिस्टम दिया हुआ है पहन, तो साइड में चैन लगा हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ रफल पैटर्न में है, और यहाँ पे पूरा वर्क दे रखा है इस तरीके से। और ये फ्रॉक मैंने आई थिंक 2200 रुपये का या 1800 रुपये का कुछ लिया था, मेरे को ध्यान नहीं है। और बहुत महंगा था ये फ्रॉक, मैंने करोल बाग से लिया था, आप देख सकते हैं। और इसका कपड़ा जो है ना कुछ डिफरेंट टाइप का लेस है, ये देख सकते हैं। ये इसका प्रिंट है, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, साथ में लेगी डाली हुई है शॉर्ट वाली। तो ये एक फ्रॉक है, और इस टाइप की ड्रेसेस ना मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं। 1 पीस तो बहुत सारे हैं, जैसे सूट बहुत सारे हैं, जैसे साड़ी बहुत सारे हैं, जैसे लहंगा भी कई सारे हैं, शरारा गरारा सूट, हर तरह का जम सूट, पार्टी वेयर जम सूट, हाँ, घर में पहनने के लिए अलग जम सूट। तो हर तरह का ड्रेसेस ना मेरे पास जो है ना रखा रहता है। मैं, वो अलग बात है कि कम पहनती हूँ। इसको मैंने एप्पल काट के दिया था, लेकिन इस बंदे ने खाया नहीं।